क्या पूरा प्रकरण था और अखिलेश यादव वहां क्यों नहीं जा पाए? कौन राजनीतिक लाभ ले रहा था? और एलडीए ने ये बड़ी बेतुका तर्क दिया कि जीव जंतु निकल आएंगे इसलिए नहीं। तो क्या ऐसे हालात हैं भीतर कि जीव जंतु हैं? देखिए, जेपीएनआईसी में एक बड़ा रोचक तथ्य यह है कि जिसने जेपीएनआईसी को बनवाया वो आज घुस नहीं पाया, और जिसने जेपीएनआईसी का ठेका लेकर बनाया वो भाजपा में पहले से घुसा बैठा है। और ये भी बड़ी विचित्रता है। आप तो एक डिफरेंट ही चीज लेके आते हो। नहीं, ये भी लोग जाने इसको कि भाई 700-800 करोड़ रुपया उसमें लगा था। अब अगर उसमें सांप बिच्छू लौट रहा है, गंदगी है, तो उसको साफ क्यों नहीं कराया जा रहा है? और सियासत में जो लोग पुलिस की लाठियों से नहीं डरते हैं वो लोग सांप बिच्छू से क्या डरेंगे? और सियासत में जो लोग आए हैं, जो सड़क पर संघर्ष करना पड़ता है, जो भी राजनीतिक दल होता है वो न तो जेल यात्राओं से डरता है, न लाठीचार्ज से डरता है, और न संघर्ष करने से डरता है, न गर्मी और जाड़ा बरसात से डरता है। तो ये बहाना कोई मजबूत बहाना नहीं था एलडीए का। लेकिन अब चूंकि सरकार ने वहां टीन सेट लगा दिया रात में, उस पर भी मान लिखवा दिया। जाके अखिलेश यादव गए, उन्होंने कहा भाई लिख दो समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जिस काम को आसानी से हो सकता था उस काम को पेचीदा बना दिया। जिस प्रचार के लिए अखिलेश यादव को काफी यात्रा करनी पड़ती, धरना देना पड़ता, वो काफी पैसा खर्च करना पड़ता, वो मुफ्त में मिल गया। देखिए, जेपी के माल्यार्पण से न तो समाजवादी के कोवोट बढ़ता यहाँ और न भाजपा के कोवोट घटता। ये पता नहीं क्यों इसको इन्होंने रुकवाया। शायद अंदर स्थिति ठीक नहीं होगी, जो म्यूजियम बना है वो दुर्दशा में होगा, इस वजह से शायद इसको बाहर ना आए। चूंकि पिछली बार अखिलेश यादव गेट फांद गए थे, वीडियो बना दिया था, तो उससे शायद सोचकर अफसरों ने ये सोचा होगा कि ये ना जाए अंदर तो ठीक है। एक बात और ब्रजेश जी सामने आई है, हरियाणा चुनाव के बाद शायद ऐसा लगता है बीजेपी ने कोई रणनीति बनाई है कि पॉलिटिक्स का जो माइलेज है वो अखिलेश यादव को मिले, कांग्रेस को कम मिले। अखिलेश से ज्यादा भिड़ंत दिखाओ, कांग्रेस को लटकाओ, यूपी में कांग्रेस को पनपने न दो। इस वजह से भी शायद हो सकता है कि एंगल हो भाजपा के इसके पीछे कोई रणनीति हो जी। तो ये भी एक तरीका है। वैसे लोग आज योगी के सलाहकारों को कोस रहे हैं कि आज समाजवादी पार्टी ने मैदान मार लिया, ऐसा इन्होंने क्यों किया। एक बात और आती है कि अगर कोई काम हो रहा है आपके सामने और आप देख रहे हो, आप उसको रोक सकते हो, तो ये माना जाता है अगर आप कुछ नहीं बोले तो या तो आप लिप्त हैं या तो आप अक्षम हैं जी। दो में से एक चीज होती है जब आप उस काम को नहीं रोकते हैं। तो ये जो महापुरुषों के नाम पर इतनी बड़ी सियासत हुई वो तो संपूर्ण क्रांति थी। यहाँ तो कोई मिनी क्रांति भी नौबत नहीं थी, अभी चुनाव भी नहीं है। लेकिन आज अखिलेश यादव ने एक टेम्पो जो बीजेपी की जीत का बना था, हरियाणा के बाद दूसरा यूपी में वो उपचुनाव में फायदा ले सकते थे, उस पर उन्होंने एक संघर्ष का नया रास्ता खोला और एक बराबरी पर लाया मैदान में कि अभी टक्कर बहुत बाकी है। 10 सीटों का जो उपचुनाव है उसमें आपको कड़ा मुकाबला मिलेगा। वैसे भी जेल यात्रा, संघर्ष, लाठीचार्ज, ये सब वाटर कैनन का सामना करना चाहिए। राजनीति में जेपी ने आज उसकी शुरुआत करा दी है और ये भाजपा और सपा के लिए कितना फायदेमंद है ये आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन 800 करोड़ रुपया खर्चा हो गया जेपीएनआईसी में और जंगल अगर है वहां, तो इस जनता के पैसे की बर्बादी के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक चीज और कहूंगा कि अखिलेश यादव एक नौजवान नेता है, नई पीढ़ी के नेता हैं। जिस तरह से 10 बजे रात में वो वहां पहुंच गए, ऐसा कम देखने को मिला है। मुलायम सिंह हालांकि ये काम करते थे, लेकिन ऐसी उम्मीद लोग कम करते थे कि अखिलेश यादव आधी रात में वहां पहुंच जाएंगे।
देखिए, जेपी का आंदोलन इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने के लिए था। यहां अभी माल्यार्पण तक मामला है और अखिलेश यादव एक मूर्ति रखे हुए थे जेपी की, वो निकलवा लाए पता नहीं कहां से, और सड़क पे उन्होंने माल्यार्पण करके वहां भाषण दिया। अब ये बात अलग है कि भाई वहां पर जेड कैटेगरी की सुरक्षा भी सांप बिच्छू अगर काटता तो शायद ना बचा पाती, एलडीए की चिंता भी जायज हो सकती है। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना होगा कि महापुरुष तो सबके हैं। अंबेडकर को सारे दल पूछते हैं क्योंकि वो वोट दे मिलता है वहां पर, दलित वोट के वो एक आइकॉन है। तो महापुरुषों के लिए मायावती भी एक स्मारक बना रही थी और उन्होंने भी बड़ा संघर्ष किया। तो स्वाभाविक है, भाजपा के अपने महापुरुष हैं, कांग्रेस के अपने महापुरुष हैं, महापुरुषों के लिए थोड़ी रियायत होनी चाहिए। वैसे जो लोग सड़क पर आंदोलन करने निकले हैं उनके लिए कहना मुनासिब होगा कि जब हौसला कर लिया ऊंची उड़ान का तो फिर फिजूल है कद देखना आसमान का। लेकिन यह भी तय है कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपनी ओपिनियन ग्राउंड जीरो